ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी से बड़ी पॉलिसी कोई नहीं है इस दुनिया में। ये जो कहावत है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें स्कूल से लेकर के हम अपने दैनिक जीवन में सुनते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं रोनी ब्लॉग। और सफलता की इस राह में चलने के लिए हम 11वां चरण, जो 11वां नियम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। आर्थिक सफलता के लिए ये कितना आवश्यक है, इस बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम किसी भी क्षेत्र में या किसी व्यवसाय में हम जाते हैं तो उसमें यदि हम ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। खासकर उस स्थिति में जब हम अपने चरित्र से समझौता नहीं करते हैं और ईमानदारी पूर्वक यदि हम काम करते हैं तो हमें सफलता मिलने में बहुत आसानी होती है और 100% ये आवश्यक हो जाता है कि हमें सफलता एक न एक दिन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हम जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो अपने काम के प्रति आप ईमानदार रहें। आपने दूसरों से किया हुआ जो वादा है उसके प्रति प्रतिबद्ध रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने क्षेत्र के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए और आपके जो ग्राहक हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, उनके लिए आपके अंदर में एक नई जो विश्वसनीयता है वो डेवलप होगी। लोग आपके प्रति एक विश्वास जाहिर करेंगे और हमेशा वर्षों तक आपसे जुड़ने का काम करेंगे। ईमानदारी का तात्पर्य ये होता है कि आपकी एक जो मार्केट और जो समाज में जो आपकी रेपुटेशन है वो बराबर आपकी बनी रहती है। लोग आपके प्रति भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति से हम डील कर रहे हैं, जिस व्यवसाय से हम डील कर रहे हैं, जिस कंपनी से हम डील कर रहे हैं, उसका सीईओ या उसका ऑनर या जो व्यक्ति है वो अपने कमिटमेंट के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। दोस्तों, ऑनेस्टी के विकल्प में कोई दूसरा ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे हम ऑनेस्टी को हटा करके उसके सामने उसको जुड़ करके हम उसका सब्स्टिट्यूट हम तैयार करते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी के सामने हम दूसरी चीज़ को तुलना नहीं कर सकते। इसका कोई विकल्प नहीं है। व्यक्ति यदि ईमानदार रहता है तो उसको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपका कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप सामाजिक स्तर पे हों, चाहे आप व्यवसायिक जीवन में हों, ऑनेस्ट यदि आप हैं अपने काम के प्रति, अपनी बात के प्रति और अपने समाज के प्रति, तो आपको आपका स्थान दिलाने से वहाँ कोई नहीं रोक सकता। यदि आप उस अपने ईमानदारी के प्रति हमेशा सजग हैं, इसमें खासकर यदि आप ईमानदार रहते तो आपका चरित्र भी बहुत ही मैं आपको कैसे इस बात को एक्सप्लेन करूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चरित्र आपका जो यदि उत्कृष्ट है, हमने ये सभी ने कहानी मतलब एक थॉट्स है, ये एक विचार है जिसके बारे में आपको बताता हूँ। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस, समथिंग इज़ लॉस। इफ़ मनी इज़ लॉस, नथिंग लॉस। इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस, एवरीथिंग लॉस। ये आपने सुनी होगी और आपने अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में सुना होगा। व्यक्ति यदि अपने चरित्र को खो देता है तो उसका सब कुछ संपूर्ण समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति का धन चला जाता है तो वो फिर से रिकवर कर सकता है। हेल्थ चली जाती है तो उसको फिर से रिकवर कर सकता है, धीरे धीरे उसको बना सकता है। लेकिन यदि आप एक बार चरित्र किसी व्यक्ति के सामने आप झूठे साबित हो जाते हैं और किसी व्यक्ति के सामने, किसी कंपनी के सामने या मार्केट में या समाज में आपका जो विश्वास है वो टूट जाता है। ईमानदारी में यहाँ ये तीनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, आपका चरित्र, आपका विश्वास और आपकी ईमानदारी। यदि आप अपने कमिटमेंट के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ईमानदार हैं और विश्वास रखते हैं और आपका चरित्र सही है तो आप ऑटोमेटिकली ईमानदार व्यक्ति कहलाएंगे और आपकी जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका एक आदर भाव अलग होगा, आपकी पहचान अलग होगी। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। आपने अभी तक अपने जीवन में इस बात को खुद प्रैक्टिकल किया होगा। आप अपने स्टडी बचपन स्कूल से लेकर के आप कॉलेज से लेकर के आप व्यवसायिक जीवन में आपने ये चीज़ों को आपने महसूस किया होगा और उसके आपको बेनिफिट्स भी मिले होंगे। जहाँ पर आपने कभी प्रयास किया हो कि किसी कारणवश आपने झूठ बोला हो
और यदि बाय द वे यदि समय पर आप किसी भी क्लाइंट्स की या किसी कस्टमर की आप डील को पूरा नहीं कर पाते हैं, आपका वादा टूट जाता है, आप उसे सहर्षपूर्वक स्वीकार करें और उसको अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें कि भविष्य में हम जो भी कमिटमेंट करेंगे उसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे और गलती से भी हमें गलती नहीं करना है, गलती से भी हमें उस वादे को नहीं तोड़ना है, उस कमिटमेंट को नहीं तोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑनेस्टी आप युगों युगों से आप इसके बारे में सुनते आ रहे होंगे और आज भी, और ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक ऑनेस्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, ना ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, उसका विकल्प नहीं हो सकता है। तो ऑनेस्टी के समक्ष आप कोई दूसरी चीज़ को आप नहीं रख सकते, क्योंकि ऑनेस्टी एक अपने आप में एक महान गुण है व्यक्ति का, जिससे व्यक्ति की सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में प्रतिष्ठा बनती है और आपके प्रति जो लोग हैं वो एक आदर भाव से देखते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को समझते हैं कि व्यक्ति बहुत ही ऑनेस्ट है और प्रतिबद्ध व्यक्ति है, वो कभी भी अपने कही हुई बातों से मुकरेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो सफलता की राह में इस 11वें चरण के मैंने आपसे डिस्कस किया और दोस्तों हम फिर से दूसरे वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि 12वां चरण किस तरह से हम आपको सफलता की राह में चलने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। गुड बाय।